हेलो दोस्तों, मैं आनंद कुमार। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल फाइनल जस्टिस विद इन 3 ईयर। दोस्तों, मैं आप आज जो वीडियो है बहुत स्पेसिफिक है। इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहता हूं कि ऐसा हो सकता है कि जो बहुत ज़्यादा डिस्टरबेंस पैदा हो 2020 में आगे चल के। अभी तो आगे कोरोना से भी बड़ा डिस्टरबेंस पैदा हो सकता है। वो किस तरह से हो सकता है मैं आपको बताता हूँ। अभी देखिए, ये अभी तक तो देखिए वर्ल्ड वॉर टू के बाद डेमोक्रेसी, लोकतंत्र नए नए स्थापित हुए, सब सही हुआ। अभी ह्यूमन राइट, डेमोक्रेसी, अभी जो इस समय हम लोग जी रहे हैं, जिस काल खंड में जी रहे हैं, ये बहुत शांति प्रिय काल खंड है। इसमें देखिए कि सभी लगभग विकास किए हैं अपना अपना। यूनाइटेड स्टेट किया है, $23 ट्रिलियन इकोनॉमी है। चाइना भी है, $17 ट्रिलियन इकोनॉमी। और जापान 5, इंडियन नियर अबाउट 3 है। तो यहाँ पे एक ये प्रश्न उठता है कि क्या चाइना जो है बीट, अभी ये मार्केट में है कि चाइना जो है बीट कर सकता है यूनाइटेड स्टेट को। देखिए, चाइना जो है हमारे हिसाब से कभी भी बीट नहीं कर सकता है यूनाइटेड स्टेट को। इसलिए कि यूनाइटेड स्टेट एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, वहाँ का जस्टिस सिस्टम बहुत तगड़ा है। और चाइना क्या है, एक उसका मतलब जो वहाँ कोई मतलब नहीं है, जो जो इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन है उनका कोई मतलब नहीं है चाइना में। इस वहाँ देखिए, यूनाइटेड स्टेट अभी आप देखेंगे जो भी नई नई क्रिएटिविटी होगी या जो नई चीजें होंगी यूनाइटेड स्टेट में ही पैदा होंगी। चाइना में कभी नहीं पैदा हो सकता। इसलिए नहीं पैदा हो सकता क्योंकि वहाँ जो है एक ऐसा समाज बन गया है जो आलोचना को सहन नहीं कर सकता है। और यूनाइटेड स्टेट क्या है, यूनाइटेड स्टेट एज लाइक इंडिया है या जापान, जो भी डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, वहाँ पे सरकार की भी आलोचना होती है, हर आदमी की आलोचना होती है, और आलोचना से एक सुधार होता है। तो ये मौका चाइना को नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से चाइना कभी भी यूनाइटेड स्टेट को बीट नहीं कर सकता। हाँ, चाइना जो है एक एवरेज, जो बाबू टाइप का नहीं समाज होता है, हाँ उस टाइप का समाज बना रहेगा। और यहाँ पे मैं इंडिया के बारे में ये कहना चाहूँगा कि इंडिया, देखिए इंडिया हमारा एक चैनल का मिशन ही है कि फाइनल जस्टिस विद इन 3 ईयर। अगर ये चीज़ लागू हो जाती है इंडिया में, तो इंडिया भी, मोदी जी बोलते हैं ना, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी हमको बनाने का है। 5 नहीं, 10 ट्रिलियन इकोनॉमी उसी से बन जाएगा, सिर्फ एक लॉ से। उससे क्या होगा कि एक ईमानदार आदमी अपना जो है प्रोफेशनली जो काम करेगा, और उसके काम के अलावा जो भी मैटर फंसता है, तो वो अपने जस्टिस सिस्टम पे भरोसा रहेगा और उससे जो है अपना हल करा लेगा। और अगर जैसे ये नहीं है, अभी क्या है कि सब कुछ कंफ्यूज है। जिस डेमोक्रेसी का फायदा यूनाइटेड स्टेट ले रहा है, उसी का फायदा हम लोग नहीं ले पा रहे हैं। इस वजह से नहीं ले पा रहे हैं कि हमारे यहाँ जो जस्टिस सिस्टम है वो बहुत वीक है। इसको सुधार किए जाने की जरूरत है। तो अब देखिए, हम बता रहे थे ना कौन सा 2020 में खतरा आ सकता है, उसको मैं यहाँ आपको बताना। देखिए क्या है कि ये वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, सेकेंड या बिफोर में बहुत सारे हमारे दुनिया में एक डिक्टेटर पैदा हुए। ये भाई साहब जो हैं, ये स्थानीय कोई धार्मिक डिक्टेटर थे। यहाँ ये नोटिस करने का, ये जितने ब्लड ड्रॉप है ना, इतने 1 मिलियन पीपुल को इन लोगों ने किल्ड किया है। ये देख लीजिए इन लोगों के, तो सोचिए कितना उथल पुथल रहा है इतिहास हमारे पृथ्वी का। ये इन्होंने किया एब्रोरिजिनल रिलीजन, ये हैं एथेइस्ट, ये भी एथेइस्ट मुस्लिम, बुद्धिस्ट, कैथोलिक, रिलीजियस भी हैं, एथेइस्ट भी हैं, रेशियल नेशनलिस्ट। हम लोग अधिकतर इन्हीं का नाम लेते हैं, एडोल्फ हिटलर का। लेकिन इनसे बड़े बड़े भी महान आदमी पैदा हुए हैं इस पृथ्वी पे। ये जोसेफ स्टालिन, इन्होंने इनसे भी ज्यादा किल करवाया है लोगों को। और ये माओ जेडोंग,
जो जिसको आप देखेंगे चाइना के जो नोट है, जैसे हमारे यहाँ के नोट में महात्मा गांधी का फोटो होता है, वैसे चाइना के देखेंगे उनकी फोटो पे ये माओ जेडोंग का फोटो है। ये देखेंगे, ये देख रहे हैं कितने बड़े किलर थे। ये इकोनॉमिस्ट विचारधारा वाले, लगभग मैं नहीं कहना जाती होगी, ये लोग, इन लोगों को यही रहता है कि आलोचना ये लोग नहीं सहन कर पाते हैं, मतलब जो हैं हम ही हैं। तो उसकी वजह से देखिए कितने ज्यादा किलिंग हुई है। अब आगे चल के देखिए समस्या क्या आने वाली है। समस्या ये है कि जिस तरह से बिहेवियर बदल रहा है, ये शी जिनपिंग जो कि वर्तमान में चाइना के राष्ट्रपति हैं, देखिए कि ये भी एक नए डिक्टेटर पैदा हो रहे हैं। यही जो है बहुत बड़ी समस्या पैदा करने वाले हैं। अभी देखिए कोरोना वायरस, हमको तो अपने आधार पे ये लगता है कि ये लैब में बना हुआ वायरस है, और इसमें जो है ये ऐसी चाहत रखते हैं कि हम पूरे वर्ल्ड के एकमात्र राजा बने। तो ऐसे सोच जो है बहुत बड़ा उथल पुथल ला सकता है। अब देखिए आगे क्या है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अब ये देखने वाली बात है कि जो इंटरनेशनल कोऑपरेशन हमारे ग्रुप हैं, जो कि अब देखिए वर्ल्ड वार 1 के बाद जिसको स्थापित किया गया था कि इस तरह के युद्ध जो है फ्यूचर में कभी न हो, तो अभी इन जो संस्थान हैं इनका उत्तरदायित्व तो बढ़ जाता है। अब देखिए इनके परीक्षा की घड़ी आ गई है। ये ऐसा हो सकता है कि कॉन्फ्लिक्ट हो, और ये देखिए किस तरह से टैकल करते हैं ये ग्रुप। अगर ये टैकल नहीं कर पाएंगे तो बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट पैदा होगा 100%, हमको ऐसा लगता है। अगर ये लोग जो उद्देश्य से इनकी स्थापना हुई थी, अगर ये अपने निर्वहन कंप्लीट कर गए, जो इनका भी उत्तरदायित्व है, तो देखिए कॉन्फ्लिक्ट टल सकता है। और जिसको जो भी एक्चुअल जो क्रिमिनल है इंटरनेशनल लॉ में, अगर वो देखिए संभाल पाते हैं कि नहीं संभाल पाते हैं, अब देखने वाली बात होगी। अगर नहीं संभाल पाए तो कॉन्फ्लिक्ट होगा और डिस्टरबेंस बढ़ेगा 2020 में। हालांकि देखिए ऐसा नहीं है कि कॉन्फ्लिक्ट इतना बढ़ जाएगा कि सब कुछ खत्म हो जाएगा, खत्म नहीं होगा, क्योंकि हमने इतिहास को देखा है, बहुत सारे बदलाव हुए हैं, बहुत ऐसे 10-10 बहुत बड़े युद्ध हुए हैं, लेकिन ये नेचर और पृथ्वी खत्म नहीं होगी, ये चलता रहेगा। तो अभी हमारे यहाँ का जो समस्या है, हमारा जो चैनल का उद्देश्य है यही है कि दो चैनल का एकमात्र उद्देश्य अन्य तथ्यात्मक जानकारियां देते हुए ये है कि भारत सरकार से एक मांग की जाए कि ऐसा कोई कानून बनाए जिससे सभी को अंतिम न्याय ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल के अंदर मिले। नहीं तो जो भी हानि किसी संबंधित पक्ष का होता है, इससे संबंधित सरकार वहन करे। जब ऐसा होगा तो हमारे समाज में एक सकारात्मक क्रांतिकारी बदलाव आएगा। वही चीज मैं जो आपको कहना चाहता था ना कि डेमोक्रेसी का जो फायदा है, अगर जस्टिस सिस्टम सही हो गया तो हमको डेमोक्रेसी की इतना जबरदस्त फायदा होने वाला है कि हम चाइना, क्या चाइना तो एक बहुत वैसा कंट्री है, क्लोज माइंड, तो हम उससे भी आगे जा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।